मैया योजना पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक रहा जेएमएम के लिए और इस योजना को लेकर जेएमएम खुद ही और इंडी गठबंधन बहुत ही सजग है। और जो एक सवाल उठ रहे हैं कि 2500 देने का वादा किया गया था, क्या 2500 मिलेंगे? कई मैसेजेस व सोशल मीडिया में ट्रोल किए जा रहे हैं कि देख लो 2500 आएंगे नहीं, लेकिन ये सत्य है कि 2500 रुपये निश्चित तौर पे आएंगे। और इसके लिए हेमंत सरकार ने और हेमंत सोरेन ने, इंडी गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि वो जो जनता में उनके प्रति विश्वास है ये बहुत बड़ा उनके लिए उपलब्धि रहा चुनाव में और आगे भी विश्वास जगाएगा। महिलाओं में खास करके तो किसी वर्ग से हो, क्योंकि अभी किसी वर्ग को नहीं देखा गया। 2500 रुपये सभी महिलाओं को मिल रहा है जिन्होंने आवेदन किया। तो ये बताना चाह रहे थे कि विकास कार्य अगर थोड़ा भी बाधा है झारखंड में, तो आपने जो हमारा पैसा रोक रखा है उसके कारण है। अगर वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए तो दिन दुगनी रात चौगुनी विकास कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। कि यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है या नहीं है, ग्राउंड लेवल के अलग मामला है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम से थे, वो एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे कि असम के जो आदिवासी है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो उस समय हेमंत सोरेन ने कहा था कि जरूर हम देखना चाहेंगे। कल हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये था कि जिस मैया सम्मान योजना ने इस बार भी हेमंत सोरेन को सत्ता पे काबिज किया, उसके लिए जो उनके वायदे थे कि 2500 रुपया किया जाएगा, उसकी घोषणा हुई। उसके साथ कई और चीज़ें रहीं, प्रमुख चीज़ें रहीं, और क्या क्या उसमें आगे होना है, ये बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास श्रीवास्तव। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो विकास के साथ जुड़ेंगे। विकास, क्या लगता है कि जिस तरह से शपथ लेने के तुरंत बाद से जो है कि मुख्यमंत्री ने पहले जो अपनी बैठक की, कैबिनेट की बैठक, और उस बैठक में जो अहम फैसले लिए गए, तो क्या लगता है कि क्या चल रहा होगा मुख्यमंत्री के दिमाग में? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखे कि आप इस बार हेमंत सोरेन बहुत ही आत्मविश्वास में है और उनकी खुशी और उनका आत्मविश्वास उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जो इंडी गठबंधन है या जेएमएम खुद कहे तो बहुत ही मजबूत स्थिति में आई है। मैया योजना पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक रहा जेएमएम के लिए और इस योजना को लेकर जेएमएम खुद ही और इंडी गठबंधन बहुत ही सजग है। और जो एक सवाल उठ रहे हैं कि 2500 देने का वादा किया गया था, क्या 2500 मिलेंगे? कई मैसेजेस व सोशल मीडिया में ट्रोल किए जा रहे हैं कि देख लो 2500 आएंगे नहीं, लेकिन ये सत्य है कि 2500 रुपये निश्चित तौर पे आएंगे। और इसके लिए हेमंत सरकार ने और हेमंत सोरेन ने, इंडी गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जब 1000 देने का वादा किया उसको कैबिनेट में पास कराया गया और तत्काल जब भाजपा की ओर से चुनाव के पहले 2100 रुपये देने की गोगो दीदी योजना के तहत देने की बात कही गई, वादा किया गया, तो आप देखे होंगे कि तुरंत हेमंत सोरेन ने 2500 रुपये देने का वादा ही नहीं किया, बल्कि उसको कैबिनेट में पास करा लिया। तो लोग एक गलतफहमी निकाल रहे कि 2500 देने में कोई गतिरोध है, बल्कि 2500 रुपये लोगों को मिलने जा रहा है। और ये हेमंत सोरेन के आने वाले समय में भी वो जो जनता में उनके प्रति विश्वास है ये बहुत बड़ा उनके लिए उपलब्धि रहा चुनाव में और आगे भी विश्वास जगाएगा। महिलाओं में खास करके तो किसी वर्ग से हो, क्योंकि अभी किसी वर्ग को नहीं देखा गया। 2500 रुपये सभी महिलाओं को मिल रहा है जिन्होंने आवेदन किया और अभी भी आवेदन चालू है। अब आगे इसमें किस किस तरह के प्रोसेस होंगे, किन किन महिलाओं को मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हेमंत सोरेन इस योजना को लेकर बहुत ही सजग है और उम्मीद है कि इसको और बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ और जो कल बहुत प्रमुख बात थी, वो बात ये थी कि हेमंत सोरेन ने ये भी चीज़ें निकल कर आई। उनका कहना है कि जो केंद्र की ओर से 1.36 लाख करोड़ रुपए बाकी हैं, उसको वापस पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे केंद्र सरकार पे। एक बड़ी बात है उभर कर सामने आई। बिल्कुल, आप ये जो मामला है ना, ये बहुत ही दिलचस्प मामला है। आप देखे होंगे इलेक्शन के समय जब पूरे भाजपा, यहाँ तक कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी जब हमला कर रहे थे हेमंत सरकार पर, इंडी गठबंधन पर, कि आदिवासी विरोधी इस तरह की चीज़ों पर, लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या ये कहे कि इंडी गठबंधन के जो नेता है, जो जब वो मंच पे आ रहे थे तो तत्काल हमला कर रहे थे केंद्र सरकार पर अपने बकाया राशि लेने के लिए। तो ये बताना चाह रहे थे कि विकास कार्य अगर थोड़ा भी बाधा है झारखंड में, तो आपने जो हमारा पैसा रोक रखा है उसके कारण है। अगर वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए तो दिन दुगनी रात चौगुनी विकास कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन पर्सनली इस बात को बहुत ही सकारात्मक तौर पे लिए हुए हैं और ना केवल वो केंद्र सरकार के पास इसको लेकर जाएंगे, वो अपील भी करेंगे, वो आप ये कहें कि रिक्वेस्ट मोड में भी जाएंगे। अगर
उनको इस पैसे का बकाया नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर वो कानूनी अख्तियार भी कर सकते हैं और दूसरा संवैधानिक तौर पर भी वो जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार किस रास्ते से पैसा मांगती है, क्योंकि राज्य सरकार का हक है और अगर राज्य सरकार को वाकई में अगर उतने राशि बकाया है और राज्य सरकार को मिल जाता है झारखंड को, तो झारखंड कहीं का कहीं होगा, बहुत ही विकास कार्य में तेज़ी आएगी यहाँ पर। जी एक चीज़ और थी कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे और झारखंड का जो उन्होंने दौरा किया चुनाव के दौरान, तो एक मुद्दा उन्होंने उठाया था कि उनके वहाँ पर जो आदिवासी हैं यानी कि असम में काम कर रहे हैं उनको लेकर के, तो इस मामले में भी कल एक चीज़ निकल कर आई है, हेमंत सोरेन ने इस पर भी कुछ किया है। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि हमने बहुत नज़दीक से वो भाषण सुना भी है जब झारखंड के आदिवासियों की बात की जा रही थी कि झारखंड के आदिवासियों की स्थिति बहुत ख़राब है। घुसपैठियों का मामला था कि घुसपैठियाँ जगह लेते जा रहे हैं, या फिर ये क्या है कि धर्म परिवर्तन जैसे मामले। तो मतलब ये बताने का नैरेटिव पेश करने का प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बहुत ख़राब है या नहीं है, ग्राउंड लेवल के अलग मामला है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम से थे वो एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे कि असम के जो आदिवासी है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो उस समय हेमंत सोरेन ने कहा था कि ज़रूर हम देखना चाहेंगे। तो ये चुनौती है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए और ये सकारात्मक तौर पे इसको लेकर पॉजिटिव वे में बहुत अच्छी बात है कि एक वाइब दिख रहा है हेमंत सोरेन के अंदर कि वो इस चीज़ को जो उन्होंने कटाच किया था यहाँ के आदिवासियों की स्थिति को लेकर, उसको हेमंत सोरेन ने बहुत ही सकारात्मक तौर पे लिया है और वो टीम गठित करेंगे जो असम का दौरा करेगी, अलग अलग आदिवासियों क्षेत्र में जाएंगे और टीम देखेगी कि वाकई में किस तरह के रोल मॉडल वहाँ स्थापित किए गए हैं, आदिवासियों के लिए क्या विकास कार्य किए गए हैं। अगर वहाँ टीम जाती है, विकास कार्य किस तरह से किए गए हैं, अगर वाकई में वहाँ से कुछ निकल के आता है तो ये हेमंत सरकार उसको लागू जरूर करेगी। और अगर कुछ तस्वीर और निकल के आती है तो फिर ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा कि जो आपने असम मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे कि आप आदिवासियों की क्या स्थिति है, तब जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे विकास, और जिस तरह से कल हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जिस तरह से उन्होंने बैठक की और ये स्पष्ट कर दिया कि जिस वादे को लेकर चुनावों में उतरे थे वो वादे शुरू होंगे। भले अभी उनके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, फिलहाल वो अकेले राजा हैं, अकेले ही सेनापति हैं और अकेले ही सैनिक हैं, लेकिन इस लड़ाई में अपना एक अगला कदम जो है वो बढ़ा चुके हैं। कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर।